जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो आपके सामने इशूज़ आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सभी का सोल्यूशन भी दिया जाएगा ताकि आप अंतिम समय में इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दे और अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 7,994 पोस्ट पर निकाली गई है और फॉर्म आप इसके 28 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास 1 से 2 दिन ही बचा है। और मे भी आप इस वीडियो को उस दिन देख रहे हो जिस दिन लास्ट डेट हो, तो आपके पास आज का समय है इस फॉर्म को भरने का। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए अगर आपके पास अभी भी समय है। तो गाइस, जो मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर आप सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से जान सकते हैं। और आपको बता दूं कि 12वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता। और पीईटी 2025 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप पीईटी क्वालिफाई नहीं है और फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना आते हो, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। 12वीं पास भी चाहिए और पीईटी भी चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, यूपी से हो या फिर किसी अन्य स्टेट से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये ही पे करनी है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही साथ गाइज, जब आप इस फॉर्म को भरते तो आपके मन में काफ़ी अलग अलग सवाल आते हैं। तो कुछ सवालों के आंसर तो मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि प्रिंट लेने में अगर कोई इशू आ जाता है तो प्रिंट कैसे लेना है, डिटेल्स गलत हो जाती है तो एडिट कैसे करनी है, अगर फी पेमेंट बीच में रुक जाता है और अपडेट नहीं होता तो उसको डबल वेरिफिकेशन मोड का इस्तेमाल करके कैसे अपडेट करना है। इसके अलावा आपका जो फॉर्म फाइनल सबमिट है वो कैसे करना है, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप बाई चांस रिडायरेक्ट होकर के होम पेज पर आ जाते हैं इस वेबसाइट के, तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना और आपको ये वैकेंसी शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। फॉर्म मॉडिफिकेशन आप लोग 4 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। अब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आपको इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और फिर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये मेन इंटरफेस आ चुका है, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बोला है पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपसे ये पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 वाला ही मांगा है। जो आपने पीईटी 2025 दिया है और उसको क्वालिफाई किया है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास वो आप यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पीईटी नंबर खो चुके हैं, तो उनको पीईटी नंबर कैसे मिलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। और इसके बाद में गाइज, आप यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पूरा नाम डालेंगे जो आपने आपके पीईटी के फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में जो आपने डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया और आप देख सकते हैं रिकॉर्ड फाउंड और पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर आपको आपका नेम और फादर का नेम देखने को मिल रहा है। अब ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए और फिर जहाँ पर आप आपके यूपी लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं और आपको पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को बोला है वो यहाँ पर आप डालेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस, जो नंबर आपने अपना फ़ोन वाला रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पीईटी 2025 के अंदर भरी थी, क्योंकि वहीं से सभी इन्फॉर्मेशन आपकी फैच कर ली गई है। आप इन इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स। तो आपको यहाँ पर इसमें अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली, एनी अदर रीजन। मैं आपको बता दूं कि ये जो एज छूट का विकल्प है, ये जो आपको जनरली छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, उसके अतिरिक्त है। अगर आप यहाँ पर इसमें नो भी कर देते हैं तो जो छूट एससी एसटी और ओबीसी को दी जाती है एज के अंदर, वो आपको तब भी दी जाएगी। ये उसके अलावा का
मैटर है। अगर आप इसमें यस करते तो फिर आपको बताना होगा कि किसके तहत आपको छूट चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर उसके संबंध में आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसमें आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट नो करेंगे अगर आप इस संबंधित जो एज के अंदर छूट है उसके लिए क्लेम करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आपको छूट मिलती है जनरली वो आपको दे दी जाएगी, चाहे आप इसमें नो ही क्यों ना कर रहे हो। अब आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि लेखपाल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है। तो इसमें 12वीं या उसके बराबर की योग्यता मांगी है, आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिए एक्वायर्ड में। उसके बाद में आपको बताना है आपके बोर्ड का नाम, जो भी आपका 12वीं का बोर्ड है वो बोर्ड आपने यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, या फिर रोल नंबर देना है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। उसके साथ में आपको यहाँ पर इशू डेट देनी है कि आपका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है। साथ ही आप यहाँ पर बताएंगे कि नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड। अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी को स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका फोटो और सिग्नेचर आएगा जो आपने पीटी 2025 के अंदर अपलोड किया था। अब आप नए शरीर से फोटो अपलोड नहीं करेंगे, यही आपको फोटो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ अगेन आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो अभी तक आप भरे, और फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं। एक है आपका एज प्रूफ और दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है। तो एज प्रूफ में गाइज आप यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। तो अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिसमें कि आपकी DOB मेंशन है, तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर इस तरह से बोर्ड नेम डाल देंगे, और फिर आपको यहाँ पर इश्यूइंग डेट यानी कि कब आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ था, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। उस पर जो इशू डेट लिखी हुई है, सभी सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आप जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से अपडेट हो जाएगी। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है, जो कि SC ST OBC को देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये देना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना है कि ये सर्टिफिकेट आपका किसके द्वारा जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका जो डेमो है वो अच्छे से दे करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे आपको भरना है। तो मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो गाइज ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, नीचे की तरफ आना है, सक्षम अधिकारी देखना है, और उसके बाद स्लैश लगाया और फिर लिखा है तहसीलदार। तो इसका मतलब है कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो मैं यहाँ पर इसमें तहसीलदार लिख दूंगा। तो सेम वे में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे इश्यूइंग डेट को किस डेट में जारी हुआ है। आपको यहाँ पर इसमें इशू डेट इस तरह से देखने को मिल जाएगी जारी दिनांक के सामने। तो आपको यहाँ पर आपकी जो इशू डेट है वो लिख देनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक ही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 क्वालिफिकेशन की जो लाइन है वो देखेंगे। पहला है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। टेरिटोरियल आर्मी मतलब प्रादेशिक सेना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद आपके सामने नीचे आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर डिक्लेरेशन सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर है प्रीव्यू। अगर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख ले, और अगर आपको यहीं से प्रोसीड टू पेमेंट एंड ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके आगे इसके लिए बढ़ना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको क्लिक है टू पेज के ऊपर क्लिक करना और ओके कर देना है। देन गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने फीस पेमेंट करने के विकल्प आ चुके हैं। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ, QR कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो QR कोड आएगा इसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में जो आपकी फ़ीस है वो आपको पे करनी है। चलिए मैं यहाँ पर फीस पे कर देता हूँ। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी
तो आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा वहीं पर जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ी देर के लिए इसको रोक देना है, यानी कि यहीं के यहीं रहने देना है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ की क्लिक विलिक किया तो ऐसे में यहाँ पर ये आपका एरर आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर फी पेमेंट हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर इसमें अपने फॉर्म को प्रिंट लेंगे, तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पर आपको इसमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। अगर गाइज आपको प्रिंट करने में कोई इशू आ जाए, यानी कि जब आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर दे और आप प्रिंट करने के लिए जाए तो और प्रिंट न हो, या फिर प्रिंट के समय कोई एरर आ जाए, तो ऐसे में आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को प्रिंट कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे एप्लीकेंट सेगमेंट इसमें दिया गया। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बट डबल वेरिफिकेशन मोड, यानी कि अगर आपकी जो फीस है वो आप पे कर देते हैं और वो अपडेट नहीं होती है और फिर से बोला जाता है कि फीस पे कीजिए, बट आपके अकाउंट से फीस कट चुकी है, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर नीचे की तरफ एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फीस है वो अपडेट हो जाएगी और आपको दोबारा से पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गाइज अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करने में इशू आते तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको सेम वे में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपीएन के, क्या आप यूपी के निवासी है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, और उसके बाद कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको फॉर्म को प्रिंट करने का विकल्प मिल जाएगा। आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं, प्रिंटर मौजूद ना हो तो पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है जो कि अभी आपने भरा है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे वो भी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो फोन नंबर आपने इसमें यूज किया वो डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आपको आपकी सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जो कि आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपका फॉर्म एडिट कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आपको जैसे कि मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन, यानी कि जब आप फीस पे करने के लिए जाते हैं और कोई एरर आ जाता है और आपकी फीस पे नहीं होती तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर और यू डोमिसाइल ऑफ यूपी और कैटेगरी और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको फी पे करने का जो इंटरफेस है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा और आप आपकी जो फीस है वो पे कर पाएंगे। यहाँ पर आपको वो सभी विकल्प दिए गए जिन विकल्प के माध्यम से आप आपका जो फॉर्म है अगर उसमें कोई कहीं पर इशू आ जाता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, ये है रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, यानी कि फॉर्म भर रहे हैं और किसी भी स्टेप में जाकर के कोई एरर आ जाए तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को अधूरे को कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से इस तरह से फाइनल कर सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से बता दी। अगर इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने कुछ स्पेशल सवालों को लेकर के एक वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को वॉच करके आप ये सभी सवालों के आंसर जान सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।